वो एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी कार्टून। मैं बहुत छोटी थी तब गाया था, लेकिन आउट ऑफ इंडिया कहीं शो था उसमें ये गाने की, मैंने कहा ये गाना लोग सुनना चाहते हैं। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समुंदर ओ मोर मोयना गो, ओ मोर मोयना गो, কার কারণে তুমি একলা, কার বিহনে বিহনে দিবানিশি যে উতলা, সে তো আসবে না, সে তো ফিরবে না, ফিরবে না, ও মোর ময়না গো। ও 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और 24/7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली मुबारक हो और आने वाला नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। भारतीय सिनेमा में काम करने वाली मशहूर परशव गायिका जो आज हमारे साथ मौजूद है, नन अदर देन साधना सरगम। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी करियर की शुरुआत की थी और आज हम जानेंगे मैडम ये शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। और शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, जब मुझे याद भी नहीं मैंने कब शुरू किया, क्योंकि मेरी माता जी नीला घाणेकर जी क्लासिकल सिंगर थी, उनसे मैंने सीखा। तालीम लेना आपने शुरू कर दिया था, तो तालीम जब लेने लगी तो कितने गुरुओं के पास आपको जाना पड़ा? मैं बहुत भाग्यशाली रही कि मैं क्लासिकल सीखा संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से, और फिल्म संगीत की दुनिया में मुझे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने बहुत प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन किया, और उनके बाद फिर सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मुझे गवाया। तो इस तरह मैं गाना गाते भी गई, सीखते भी गई। और सात समुंदर पार, ये तो हम सभी जानते हैं, वहाँ से आपको ख्याति मिली है, कई सारे गीत हैं। तो उस दौर का जो मतलब सफ़र रहा और आज के दौर का जो सफ़र है, तो कितना अंतर समझती हैं? मुझे लगता है कि कुछ साल बाद हर चीज़ का रंग ढंग बदल जाता है, स्टाइल बदल जाती है, लाइफ स्टाइल बदल जाती है। वैसे ही फिल्मों की कहानी बदल जाती है, म्यूज़िक बदल जाता है। तो जो 90s का एरा था वो अलग था, अभी जो एरा है वो अलग है, इसके 10 साल बाद और होगा वो और अलग होगा। तो इस तरह से काम होता रहेगा, लोग गाने सुनते रहेंगे, लेकिन ढंग बदल जाता है। लेकिन 90s का जो दौर था, जो गाने आपने गाए हैं आज तक ये गूंजते रहते हैं, आज भी मतलब पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ पे चलते रहते हैं, ये बदला नहीं है। लेकिन आज के जो गीत तैयार हो रहे हैं वो 1-2 दिन रहते हुए वो खो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उस समय का जो मतलब जो दौर था, जो आपने चेरिश किया है, कुछ अगर खुलासा करें। सबसे पहले तो खुशी होती है कि मैंने जो 20 साल 25 साल पहले भी गाना गाया वो आज भी लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। तो इस बात की मैं तो लोगों को क्रेडिट देती हूँ कि वो सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और क्रेडिट जाती है कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने ये गाने बनाए, वो टाइम ऐसा था और गाने अच्छे लिखे भी गए और वो हमारे हिस्से में आए, तो ये सब एक संजोग बन गए। लेकिन अभी जो हाल है वो अलग है, अभी वेस्टर्नाइज बहुत हो गया है, पंजाबी ढंग का संगीत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यंग जनरेशन जो सुन रही है उनको जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई हो रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि यंग जनरेशन को पहला नशा पहला खुमार भी पसंद आता है, सिर्फ उनके स्टाइल से, या कभी रिमिक्स सुनते हैं, या मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ गाने रिवाइव तो हो रहे हैं और कुछ गानों को रिवाइव करने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। तो संगीत इस तरह चलता ही रहेगा, संगीत बहता रहेगा, सिर्फ सुनने वाले बदलते जाएंगे, लेकिन कुछ गाने जो है वो टिके रहेंगे। आजीवन। तो जैसा आपने जिक्र किया कि उस दौर का जो म्यूज़िक डायरेक्टर जितने भी रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर हम विजू शाह की बात करते हैं तो ऐसे तो काफ़ी लोग रहे होंगे जो पसंदीदा हैं आपके, तो कुछ जिक्र करें आप। जी, आपने बहुत अच्छा नाम लिया, संगीतकार विजू शाह, क्योंकि उन कल्याण जी भाई के बेटे हैं वो। और मैं जिस घर से मैंने फिल्म संगीत शुरू किया, जिन्होंने मुझे इतना मार्गदर्शन किया, उनके ही परिवार से जुड़े हुए हैं। तो विजू भाई ने जब मुझे सात समंदर गवाया था
तब मुझे पता नहीं था कि ये गाना आज तक चलेगा, और इतने साल कोई गाना चलता है, मतलब सचमुच उस गाने में दम है, इसलिए चलता है। आवाज़ में भी काफ़ी दम था। और उनके और भी कुछ बहुत बेहतरीन कंपोजिशन जो उन्होंने म्यूज़िक में अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया, वो भी मैंने गाए। तो मुझे विजू भाई ने बहुत अच्छे गाने गवाए। राजेश रोशन जी ने, जब कल्याण जी भाई, आनंद भाई के बाद में अगर किसी ने गवाए तो राजेश रोशन जी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, मैं तेरी हूँ जानम, बहुत सारे फिल्मों, आनंद मिलन उन्होंने बहुत गवाया। और इस तरह से उस वक्त से अभी तक ए.आर. रहमान साहब। और मुझे खुशी है कि मैंने द ग्रेट, द लीजेंड जिनको कहते हैं, नौशाद जी के पास भी उनसे मतलब सीखा मैंने कि किस तरह गाना वो गवा रहे थे। और गुड्डू फिल्म थी, तो इस तरह से मुझे बहुत मैं भाग्यशाली रही हूँ कि अच्छे गाने गाने का मौका मिला। मैंने अभी कुछ शोज़ किए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो यूएस में शोज़ हुए, तो मुझे प्यारे भाई से मिलने का, उनसे जानने का, और वो किस तरह से काम करते हैं वो देखने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कम काम किया है, लेकिन उनके गाने सुपर डुपर हिट है। आज भी लोग इतना उछल उछल के सुन रहे थे, तो ऐसे संगीतकारों से सीखने का मौका मिला। जैसे को आर्टिस्ट की अगर बात करते हैं, तब कुमार शानू, उदित नारायण के साथ आपने मतलब गाने गाए, तो किसको मतलब ज़्यादा आपने दिल के करीब रखती हैं? देखिए, हम लोग जिस वजह से साथ में आते हैं, काम करते हैं, वो है संगीत, वो 7 सुर है। तो 7 सुरों को जो भी प्यार करते हैं, हम सब एक दूसरे के कोलीग्स हैं, तो एक साथ काम करते हैं, तो वो जो सुरों का स्नेह होता है वो तो होता ही है। और मैं जितने, ऐसा कुछ नहीं, हमको पता भी नहीं होता कि ये गाना रिकॉर्ड होने वाला है, स्टूडियो में जाके पता चलता है, रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, पहले कभी पता चल जाता कि ये गाने वाले हैं, वो गाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गाने की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के म्यूज़िक डायरेक्टर या डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं कि ये सिंगर गाएंगे, वो सिंगर गाएंगे। लेकिन इस तरह से कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, उनके साथ मेरे बहुत सारे डुएट्स हैं जो लोगों ने पसंद किए, लगातार हिट होते गए, 90s में बहुत हुए। और दोनों की अपनी अपनी वॉइस है, दोनों का अपना अंदाज़ है, अपनी पहचान है, दोनों कमाल के सिंगर्स हैं। तो मुझे तो हमेशा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और जितने भी, मैं अभी नए सिंगर्स की भी बात कर ही लेती हूँ, जैसे अरिजीत सिंह हैं, उनके पूरी दुनिया में उनका इतना नाम है और इतना मतलब बहुत टैलेंटेड है। नए सिंगर्स में श्रेया घोषाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी आवाज़, उनकी सिंगिंग। तो इस तरह से अपने पास जो रियलिटी शो में छोटे बच्चे गा रहे हैं, वो एक से एक कमाल है मतलब। तो अपना संगीत का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, आप अक्सर महानगर आती रहती हो और स्टेज शोज़ करती हो, तो स्टेज शो करने से पहले दिमाग में क्या चलता है? मैं जब कोलकाता आती हूँ, कोलकाता के आसपास जाती हूँ, यहाँ पे परफॉर्म करती हूँ, मुझे बहुत पहले से ही खुशी होती है, क्योंकि लोग ना संगीत को बहुत प्यार करते हैं और आर्टिस्ट को भी बहुत कदर करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और हमारे बहुत सारे गाने जो मुझे लगता है नहीं ये कैसे गाऊँ, ये स्टेज पे चलेगा नहीं, लेकिन वो भी फरमाइश आती है, तब पता चलता है कि लोग कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना प्यार से सुनते हैं। तो यहाँ पे आके परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है, ऑलवेज़। और चाहे कलकत्ता शहर में हो, चाहे बाहर हो, लोग एकदम वही गाने, ऐसा नहीं कि बाहर हैं तो दूसरे ऐसे नहीं, जहाँ अच्छा लगता है वो दाद मिलती है तो अच्छा लगता है। तो लिस्ट में क्या क्या गाने रहते हैं, मतलब महानगर के ऑडियंस के लिए या महानगर के सबब जो हैं जहाँ पे आप जाती हो? जी, मैंने बंगाली पे बहुत गाने गाए, हाँ, और वर्शंस भी गाए जो पुराने गाने हैं। मैं कहती हूँ कि लोगों का प्यार है, और जो साउथ में भी बहुत गाया, बंगाल में भी बहुत गाया, नेपाल में गाया, नॉर्थ में गाया, मेरी मदर टंग मराठी है तो मराठी में गाया। तो मैं यहाँ आती हूँ तो बंगाली गाने गाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे लीजेंड्स जो हैं, अभी मैं ऑफकोर्स मतलब सरस्वती जिनको हम मानते हैं, लता जी को हमेशा याद करती हूँ, उनको दिल में वंदन करती हूँ। और हमारी आशा दीदी, द ग्रेट, मतलब उनके साथ भी मुझे गाने जब मैंने रिकॉर्ड किए थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उनके भी कुछ गाने मैं गाती हूँ स्टेज पे।
कोई डुएट्स गाती हूँ, पहला निशान, सात समुंदर, जब कोई बात, क्या मौसम आया है, मतलब ये सब गाने गाती हूँ। कोई फन मोमेंट इस जर्नी में करना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं साउथ में गा रही थी, और आजकल ये सब डिजिटल ज़माना आ गया, सब आईपैड लेके गाते हैं। मैं अपना कागज़, ओल्ड स्टाइल कागज़ पे गाने लिखती हूँ, लेकिन साउथ का गाना है तो मुझे बिना देखे मैं नहीं गा सकती। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं बंगाली गाना याद करके गाऊँ, लेकिन साउथ का गाना बहुत मुश्किल। तो उस वक्त कुछ हवा आ गई, कागज़ तो उड़ गया, अभी कागज़ के पीछे भागूं कि गाना गाऊं कि वो म्यूज़िक छूट रहा है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है, छोटी मोटी बातें अभी सब याद नहीं आ रही हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज़ अ फन। कोई यादगार लम्हा, मतलब जो गाना गाते वक्त कोई ऐसा लम्हा जो यादगार रहा स्टूडियो में, लाइक? मुझे वो एक मैंने गाना गाया था जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस गाने की फरमाइश आएगी। वो एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, कार्टून। मैं बहुत छोटी थी तब गाया था, लेकिन आउट ऑफ इंडिया कहीं शो था उसमें ये गाने की। मैंने कहा ये गाना लोग सुनना चाहते हैं। तो ये गाना भी अभी भी वायरल हो रहा है, कितने मुझे मैसेजेस आते हैं, ये गाना सुनना है, ये मतलब कैसे गाया, उस वक्त क्या हुआ, क्या एज रही, ऐसे सब पूछते। तो इसका मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग लगता है। फिर चुपके से गाने के लिए ना, जैसे मासेस ने मुझे अप्रिशिएट किया, वैसे इंडस्ट्री के सभी सिंगर्स, ऑलमोस्ट सभी ने मुझे फ़ोन कर के या जब भी मिले तब कहा कि ये गाना आपने बहुत अच्छा गाया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैडम, एक चीज़ तो है कि आपके गले में वो स्ट्रेंथ है, तो क्या समझती हैं आप इस विषय में? इस विषय में ये संगीत महासागर है, गिफ्ट मिली है, अगर मम्मी की तरफ से आया है या भगवान की कृपा, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, हर चीज़ में ऊपर वाले की अगर वो नहीं हो, मैं उनकी आदेश नहीं हो तो कुछ नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। तो उनको मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ, भगवान को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में इतना काम करने का मौका दिया और लोगों का इतना प्यार दिया। नई प्रतिभाओं के बाद उद्देश्य में क्या कहना चाहोगी मैम? मैं जब जितने भी रियलिटी शोज़ में देख रही हूँ, नई प्रतिभा मतलब छोटे बच्चे जो कमाल कर रहे हैं, अगर इसी तरह वो गाते रहें और उनको सही मार्गदर्शन मिला और उनको सही मौका मिला, तो हमारे देश में इतने अच्छे सिंगर्स होंगे जो पूरी दुनिया में राज करेंगे। मैडम, सात समुंदर पार हम लोग सुनना चाहेंगे। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई, सात समुंदर। और एक बांग्ला गीत मैम। ও মোর ময়না গো, ও মোর ময়না গো, কার কারণে তুমি একলা, কার বিহনে বিহনে দিবানি সেই যে উতলা, সে তো আসবে না, সে তো ফিরবে না, ও মোর ময়না গো,